आपको लेकर चलते इसरो सेंटर और वहां पर क्या हो रहा है जरा जो देखिए। ध्रुवण मापन के लिए समर्पित है। इसके अलावा एक और नितभार एक्सस्पेक्ट एक एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग नितभार है जो एक्सपोसेट में जा रहा है। यह सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रम में त्वरित समय तथा संवर्धित स्पेक्ट्रम विभेदन प्रदान करेगा। यह पॉलिक्स का डेटा को इस्तेमाल करते हुए निरंतर उत्सर्जन में वर्णक्रमीय स्थिति परिवर्तन, लाइन फ्लक्स और प्रोफाइल में परिवर्तन 0.8 से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रेंज में उत्सर्जन की लंबी अवधि में निगरानी कर सकता है। व्हीकल परफॉर्मेंस नॉर्मल। इसमें कॉलीमीटर का उपयोग पृष्ठभूमि को कम करने एक एक करके ये जानकारी दी रही है। चौथे स्टेज में भी बताया जा रहा है कि नॉर्मल मूवमेंट है अभी भी लॉन्चिंग का। मनीष पुरोहित हमारे साथ पूर्व इसरो वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं। मनीष जी, फोर्थ स्टेज के बारे में आप क्या दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ही तकनीकी मामला है, आम आदमी इसको समझ नहीं पाता है, लेकिन आप इसे कैसे देश को बताना चाहेंगे कि कैसे स्टेजेस वाइज धीरे धीरे सफलतापूर्वक ये एक्सपोसैट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे कि अपनी पोजीशनिंग कैसी होगी ग्लोबल स्पेस मार्केट में, क्योंकि इसरो जो है उसकी खास बात ये है कि वो काफी किफायती लॉन्चेस करता है। हमारे जो बड़े बड़े लॉन्च होते हैं, चाहे हम बात करें मंगलयान की या अपने चंद्रयान की, तो वो पूरी दुनिया के लिए एक मिस्ट्री होती है कि हम इतने कम कॉस्ट में सब कैसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो हमारा स्टेज 4 है, वो भी कुछ मतलब इसी तरफ हमारा एक बड़ा कदम है। देखिए, समझाता हूँ। मोस्टली क्या होता है, जो लॉन्चेस होते हैं इसमें फोर्थ स्टेज पे जैसे ही सैटेलाइट अलग हो जाता है, तो सैटेलाइट के अलग होने के बाद हमें को पीछे से नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है। मुझे आवाज पीछे से बहुत ज्यादा आ रही है। चलिए, इसको आप बोलिए, आपकी आवाज हमें साफ साफ सुनाई दे रही है। आपकी हालांकि आवाज आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि जो फोर्थ स्टेज होती है, मोस्टली क्या होता है कि जब लॉन्च होता है तो सैटेलाइट के अलग होने के बाद फोर्थ स्टेज को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, मतलब वो वेस्ट हो जाती है। लेकिन अब इसरो तो इसी चीज के लिए फेमस है ना कि भाई हम कोई चीज वेस्ट करेंगे नहीं। तो इसरो ने क्या किया है ना, देखिए, वर्ड है पोयम, POEM पोयम। पोयम का फुल फॉर्म है PSLV, O फॉर ऑर्बिटल, E फॉर एक्सपेरिमेंट, M फॉर मॉड्यूल। तो ये है एक ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, जिसके ऊपर एक बार जब हमारा एक्सपोसैट सैटेलाइट अलग हो जाएगा इस मॉड्यूल से, तो इस मॉड्यूल को 350 किलोमीटर के ऑर्बिट में हम वापस ले आएंगे। यानी इसके ऊपर वो सारे सेटअप लगे हुए हैं जो इसको फिर से कंट्रोल कर सकते हैं। जब ये 350 किलोमीटर के ऑर्बिट में आ जाएगा धरती के ऊपर, तब इसके ऊपर 10 और एक्सपेरिमेंटल पेलोड लगे हुए हैं, जिसमें से एक पेलोड बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो है फ्यूल सेल का पेलोड। क्यों? क्योंकि गगनयान की अभी जब बात कर रहे थे, जब बात चली थी ना, ECLSS दुनिया के देशों ने मना कर दिया है, भारत खुद बनाएगा। तो जब हम ECLSS की बात करते हैं, जहां पर हम एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक वो कंट्रोल एनवायरनमेंट जनरेट करने की बात करते हैं, तो वहां पर दो प्रमुख मुद्दे होते हैं। एक होता है भाई ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, और पीने का पानी। तो मोस्टली क्या होता है, जो क्रू मॉड्यूल के ECLSS होते हैं, वो तो या तो ऑक्सीजन खुद लेके जाते हैं या पानी खुद लेके जाते हैं। तो रशिया क्या करता था, पानी लेके जाता था और ऑक्सीजन केमिकली अंतरिक्ष में बनाता था। अमेरिका करता था कि ऑक्सीजन लेके जाता था और पानी वहां बनाता था। फ्यूल सेल जो हम एक पेलोड लगाया हमने अभी हमारे एक्सपोसैट वाले इस मिशन के साथ, वो फ्यूल सेल जो है वो अपोलो मिशंस में यूज होता था, जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए बिजली भी जनरेट करता था और पानी भी बनाता था। तो हमने जो हमारी वो स्टेज थी जो वेस्ट हो जाती है मोस्टली, उस स्टेज को भी हमने बहुत इंटेलिजेंटली यूज किया। इसके अलावा इसके ऊपर आयन थ्रस्टर का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो आयन थ्रस्टर्स की खास बात यह कि आने वाले भविष्य में इसरो का प्लान है कि फ्यूचर में हम आयन थ्रस्टर्स को इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन। बिल्कुल सर, यानी कि समझा जा सकता है कि ना सिर्फ हम इस कामयाबी को हासिल कर रहे हैं, बल्कि स्पेस साइंस में बाकी जो दूसरे देश है उनको भी हम काफी कुछ सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और आलोक कुमार सर के पास भी हम चलेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से इसरो सेंटर का रुख कर रहे हैं। वहां पर क्या हो रहा है, क्या हलचल, एक बार करते हुए कक्षीय स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह एक्सपोसैट को अंतक्षेपित किया जाएगा। The fourth stage of PSLV currently thrusting. Plus 20 minutes. PSLV C58 के चतुर्थ चरण PS4 को त्रैअक्षीय स्थिर कक्षीय मंच के लिए तैयार किया गया है। इस मंच से कई महत्वपूर्ण और नवीन अंतरिक्ष प्रयोगों को कार्यान्वित किया जाएगा। इसमें सोलर पैनल्स लगे हुए हैं जो कि 50 एम्पियर आवर के लिथियम आयन बैटरी को आवेशित करते हैं। इसमें नेविगेशन, गाइडेंस, कंट्रोल और टेलीकमांड, कक्षीय आवृत्ति नियंत्रण तंत्र जैसे एवियोनिक्स सिस्टम भी लगे हुए हैं।
और देखिए बड़ी खबर आपको बता दें इस मिशन को लेकर एक्सपोसैट का चौथा चरण इस वक्त चल रहा है। कुल मिलाकर 5 फेजेस है, 5 चरण है जिसको पूरा किया जाएगा एक्सपोसैट की तरफ से, और चौथा चरण इस वक्त चल रहा है। आलोक कुमार सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक कुमार सर, देखिए जानकारी है कि कुल मिलाकर 5 चरण होंगे और उसके बाद ये अपनी कक्षा में स्थापित होने के बाद आगे की जो स्टडी है वो करेगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि देखिए आगे आने वाले वक्त में भारत के कई मिशन हैं जो कि अंतरिक्ष की गहराइयों से जुड़े हुए हैं, चाहे हम बात करें मैन मिशन की या फिर अलग अलग प्लैनेट्स की स्टडी की बात करें। ये जो एक के बाद एक कामयाबी हम हासिल कर रहे हैं, ये आगामी मिशन को लेकर कितना अहम है, कितना कॉन्फिडेंस देते हैं ये? देखिए हमारा ऑलमोस्ट जो भी मिशन है चल रहा था अभी पास्ट में और जो चल रहा है लगभग सारा हमारा बिल्कुल 100% सक्सेसफुल है। तो हम इसलिए काफी कॉन्फिडेंट हैं इस मामले में। ये भी जो मिशन हमारा है जो हम बेसिकली जो इमिशन मैकेनिज्म का स्टडी करेंगे, जो रेडिएशन आ रहा है एक्सरे वगैरह से, जैसे कि मनीष जी ने कहा था अभी कि डिफरेंट रेंज में कितना रेंज जो एक्सरे आ रहा है उसका 8 से लगभग 30 केवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या जो भी रेंज है 0.8 से 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एक्सरे हमारे पास आ रहे हैं उसका स्टडी करेंगे। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और जो अभी जो गैप था उसको हम पूरा करेंगे। जो एनर्जी का रेंज हम स्टडी करना चाहते थे अभी उसमें हम काफी आगे इसमें सप्लीमेंट करेंगे डेटा को।